subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मालवानी में 3 मंजिल का घर जो गिरने की हालत में था, वो घर अब केसर आपा और न्यूज 13 की मदद से बीएमसी ने तोड़ दिया। हमने बात की घर के आसपास रहने वाले लोगों से। देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। 8 नंबर का एरिया में, और ये कच्चा रोड का रोड है, ये इसको पट्टा कहा जाता है। और यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक घर है जैसे जिसको यहाँ के आसपास वाले लोग बोलते हैं कि भाभी जी घर पे है, और वो जो सीरियल में काम करती है, अम्मा जी का रोल अदा करती है, उनका ये घर है। और इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज बनाई थी जो कि एक घर का बराबर में, और वो अगर ये घर गिरता तो आसपास से कम 20-25 घर चपेट में आते, जिसके हजारों मतलब कम से कम 100-150 लोगों का, अगर ये घर गिरता तो 100-150 लोगों के इसमें कुछ न कुछ हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोग इसमें घायल हो सकते थे। और अगर ये घर गिरता अब ऑटोमेटिक, अगर ये घर गिरता बारिश की वजह से, तो इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। और न्यूज 13 ने इससे पहले ये यहाँ पर कवर किया था, और न्यूज 13 ने कवर किया था। और यहाँ के जो चलाती हैं कैसर आपा, उनकी कोशिश से उन्होंने बहुत फॉलो किया। उन्होंने हर जगह गए, बीएमसी गए, हर जगह लेटर दिया, उन्होंने हर जगह लेटर जाके उन्होंने बहुत कोशिश की। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कैसर आपा की बहुत तारीफ करी है और बहुत दुआएं दी हैं कि वो ऐसी लोगों के काम आती रहे, गरीबों के काम आती रहे। जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ के अपने पॉकेट मनी से, अपने पास से, यहाँ के लोग कह रहे हैं ऐसा कि अपने पास से उन्होंने पैसा खर्चा करके बीएमसी गए, हर जगह गए, जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगा, जो दरवाजे पर उनको जाना था, जिस तरीके से जाना था, उन्होंने लीगल कोशिश करी। उन्होंने हर जगह जाके कोशिश करी, हर दरवाजा खटखटाया कि एक हादसा टल जाए। और उनकी कोशिश का ही नतीजा है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी कोशिश का नतीजा है कि बीएमसी ने ये एक्शन लिया है कि अब ये घर बीएमसी तोड़ने आई है। और बॉम्बे पुलिस साथ में है, मुंबई यहाँ के मलाड की मौलानी की पुलिस साथ में आई है। और यहाँ के लोग उनको दुआ दे रहे हैं कैसर आपा को कि उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस तरीके से यहाँ के लोगों ने दुआ दी है। और न्यूज 13 का भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने दुआ करी कि न्यूज 13 ने इससे पहले जो यहाँ की कवर करके दिखाया था, उसका यही नतीजा है। और कैसर आपा का, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं कैसर आपा अभी हमने फ़ोन किया है तो कैसर आपा हमसे बात करेंगी, हम कैसर आपा से भी बात करने जाएंगे, क्योंकि कैसर आपा ने बहुत काम किया है और लोग उनको बहुत दुआएं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैसर आपा की क्या ही ये वो है कोशिश है जो यहाँ पर इस वक्त ये हादसा टल गया है। और यहाँ पर अच्छी सिमरन है। सिमरन जी, ये आपका घर है? जी मैं हम लोग का घर है। जो बराबर में जो आपका घर है जी, उसके बराबर वाला घर आपका है जी। तो सिमरन जी, ये आपने बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कवर किया है आपका, तो आप ये कैसे मतलब अभी यहाँ पे कैसे सबसे पहले तो ये घर तोड़ने के लिए 2 साल से हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। और उससे पहले से मेरे हस्बैंड है जो जिसका घर है, भाभी जी घर पर नहीं है, वो सीरियल जो मैडम है उनका घर है, ये उनके भाभी जी घर पर है, सॉरी, उनके हस्बैंड जो हमेशा आते थे, उनसे बोलते थे हम लोग कि ऐसा हम लोग को प्रॉब्लम है, टूटने वाला है, डर लग रहा है हम लोग को। तो उन्होंने कभी कोई रिस्पांस दिया नहीं। हाँ ठीक है मैं कराता हूँ करके एक बार थोड़ा सा पतरा भी क्रैच हो गया था, तो उन्होंने बोले तो थोड़ा सा करके दिए। बाकी का जो घर टूटने का पोजीशन में आ गया, तो भी उन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है। फिर इस साल में हम लोग ने गए साल में हमने बीएमसी गए, बहुत जगह गए, हमको कोई इधर से भी मदद मिला नहीं है और हम बहुत परेशान रहते थे। और बाजू में एक आंटी भी मतलब थी, वो उसको भी डर से मतलब वो डेथ हो गई उनकी, डेसक से वो आंटी भी मतलब ऑफ हो गई वो। तो फिर उसके बाद हम लोग ने किधर हम लोग कुछ काम हुआ नहीं। फिर हमको किसी ने बताया कैसर आपा करके, तो हमने कैसर आपा के पास गए, कैसर आपा से हमने मदद मांगे। तो कैसर आपा ने हमारे लिए जो भाग दौड़ के ये कोई कर नहीं सकता, इतना कोई भी नहीं कर सकता, इतना ना हमारी फैमिली के लिए। बात हमारी फैमिली की नहीं है, बात हमारी पूरे आजू बाजू वाले की, जो रोड पे चलता वो भी शख्स के ऊपर भी अगर गिरा तो उसी की भी जान है, हर किसी की जान है। ये मेरी सास है, पेशेंट है समझो, उनका मतलब रॉड है पैर पे, वो चल नहीं सकते। जैसे बाजू में लेडीज का डेथ हो गया, उसी तरह हम लोग को भी एक डर लगा रहता कि ये बुजुर्ग है, कभी कुछ हो गया तो ये उठ के भागकर भी बाहर नहीं आ सकते। तो हमारा डर था, और बाजू वाले का भी डर था, छोटे छोटे बच्चे है सबका। तो उनके पास जाके बोला तो कैसर आपा ने हमारे लिए बीएमसी, कलेक्टर ऑफिस और जितने जगह था उन्होंने इतनी ताकत लगाया, उन्होंने हमारे लिए अपने जेब के पैसा खर्चा करके उन्होंने हमारे लिए जो इतना किया, इतना
हम लोग कभी जिंदगी में दुनिया में जब तक हम जिएंगे हम उनका एहसान नहीं भूलेंगे। उनका बहुत 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 शुक्रिया हम करते हैं जो केसरप्पा आज हमारा ही नहीं, हमारा परिवार का ही नहीं बल्कि आजू बाजू वाले का भी जो जान बचाया। और दूसरी मैं धन्यवाद करूंगी जो बीएमसी जो आए तोड़ने के लिए और हमारे साहब लोग आए हमारे हेल्प के लिए, मुंबई पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, इतने दिन हम लोग ने जब तोड़ने की हम लोग ने मदद के लिए कर रहे थे, कोई आया नहीं है, घर का कौन है वारिस कोई भी नहीं आया। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले अब साहब के पास सामने एक लेडी आई, हमको धमका के गई कि बोल रहे कि अभी बोले मैं उनकी घर की बहन हूँ, जो तुम लोग को करना था तुमने कर दिए, अभी हमको क्या करना है हम करेंगे, अब देख लेना। इसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या वो उनका बोलने का उनका मैसेज क्या है, मुझे नहीं मालूम है। जो तुमने तोड़ने का तुमने जो करने का कर दिए, अब हमको क्या करना अभी हम देखेंगे, अब हम बताएंगे, ऐसा उन्होंने लेडीज बोल। मैंने बोला आप कौन है उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी बहन हूँ। तो मैंने बोला आज तक हमको मालूम नहीं आप उनकी बहन है, आप अचानक बोल रहे क्या? बोले तू तेरे हस्बैंड को तो मालूम है, अभी हमको नहीं मालूम था कि वो उनकी बहन है। उन लोग को भी पता है कि यहाँ पे नोटिस लगाया जा रहा, बीएमसी 2 बार नोटिस लगाया, रेड कलर की रिबिन बांधे, जब वो बहन नहीं आए, इतने जन की जान की पड़ी है, जब वो बहन नहीं आए, आज आके हम लोग ने हमारी मदद कर रहे, इतना बीएमसी गवर्नमेंट और केसरप्पा हमारी मदद कर रहे, आज हम इतने जन को धमकी मिल रही ना, मुझे अकेले की धमकी नहीं, ये सबकी धमकी है, ये सबके लिए धमकी देके गए। मुझे नहीं मालूम इसका क्या है क्या नहीं है, बस इतना मैं बोलूंगी केसरप्पा का बहुत 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 शुक्रिया। और ये जो मीडिया जो इससे पहले जो मीडिया निकाले थे आपका न्यूज सेटिंग, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्हीं का वायरल से ये बहुत आज इतना हो चुका। और आप न्यूज वालों का भी बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इधर बराबर में रहते हैं? एकदम बाजू में ही है। अच्छा, तो इससे ये जो घर अगर वैसे गिर जाता, बारिश में गिर जाता तो बहुत बड़ा हादसा। हाँ, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज 2-3 साल से हम लोग बहुत इधर उधर भागम दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन केसरप्पा ने जितना जो मेहनत किया है बहुत अच्छी बात है। आज उसका ये फल मिल रहा है उनको मेहनत का, कि आज ये टूट रहा है। और सब में खुशी बहुत बहुत बड़ी बात ये हो गई कि आजू बाजू में सब खुश हो गए, क्योंकि पूरी फैमिली आजू बाजू में ही रहते हैं। अगर कल के कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, गिर जाता है, क्योंकि हादसे बोल के नहीं आते, क्योंकि अभी बीएमसी में भी गए, सब जगह पे गए तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है अभी गिरने वाला नहीं है, ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन गिर जाता तो क्या होता, क्या गिरने के बाद में वो तोड़ते थे? अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। केसरप्पा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पर जो काम एक जो घर है तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो ये किसकी कोशिश का नतीजा है? तो केसरप्पा की। केसरप्पा की? हाँ। तो आपने केसरप्पा से कैसा गुहार लगाई कि मिलने गए थे? वो मिलने गए थे हाफिज, हम लोग को बहुत तकलीफ का, बारिश में डर लगता था, आखी रात हम लोग सोते नहीं बच्चे लेके, हम लोग को कभी डर लगता था, बारिश में बहुत तकलीफ निकाले हम लोग। अभी भी डर लगता है हवा भी आएगी तो कभी क्या भरोसा उसका, छोटे छोटे बच्चे हम लोग के घर में। ये घर गिर जाता तो बहुत मुसीबत हो जाती थी, क्या बोल रहे हम लोग बीमार पड़े उसके वजह से, नींद नहीं हम लोग की पूरी होती। अच्छा, कोई हादसा भी हुआ था यहाँ पर, कोई दहशत की वजह से किसी की जान चली गई? हाँ गई नहीं, एक बुड्ढी बाजू वाली। हाँ गई है, वो एक रात भर बैठे रही बाहर बैठी, गिरने का खाली करके हम लोग को बाहर 3 बजे इधर रोड पे बिठाया। अभी बुढ़ा इंसान था वो, फिर वो टेंशन लेके वो मर गई, एक रात भर बाहर बैठी मच्छर में। ये जो घर तोड़ा जा रहा है, हाँ। ये किसका इतना कोशिश के बाद किसने तोड़वाया, किस तरीके से कोशिश की? मेरा घर टूट गया है अंदर से, हाँ। पूरी दीवार सब टूट गई है। ये डर है हमको कि ये घर एकदम ये हो गया है, हाँ। तो उसके लिए हमको डर बहुत हो रहा है, हाँ। ये वास्ते में हमने ये आवाज उठाई। अच्छा, इसमें आपका साथ किसने दिया? इसमें आपका किसने साथ दिया? केसरप्पा। हाँ जी, आपका साथ दिया की कोशिश की? जी हाँ, हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीना है, मैं इनकी बेटी हूँ। अमीना जी, आप मतलब इनकी बेटी है? हाँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और ये मेरी अपाइज माँ है जो यहाँ रहती है। हाँ, अगर ये मकान कभी गिर गया, वक्त बोल के नहीं आता है बुरा, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ, इसके लिए वो केसरप्पा की बदौलत जो उन्होंने ये काम करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या कहना चाहती हैं आप? उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ये काम करवा रहे, कि सबकी जान बचेगी इसमें, क्योंकि देखो कोई ऑप्शन नहीं उठा रहा ये चीज़ के लिए। हाँ, क्योंकि मेरी माँ है, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी बहुत से लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, अगर कुछ हो गया तो इसका कौन रिस्क लेने वाला है? हाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
फिर इसके लिए केसर आपा का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा। रेखा जी, आपका घर पास में ही है क्या? हाँ, बाजू में। तो मतलब आपको ये लगता था कि ये घर गिर जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत? हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। कहाँ गए इसके लिए आप लोग? कहाँ तक कोशिश? BMC गए, हाँ, कलेक्टर ऑफिस गए। इसमें आपका किसने साथ दिया था? केसर आपा ने दिए। केसर आपा ने? हाँ। तो केसर आपा को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद कर दिए। ऐसे लोगों के काम आती रहे केसर आपा, आप जैसे जो जिस मुसीबत में, हाँ, घर गिर जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत काम आ गए। हाँ, जान का भी नुकसान होता। हाँ। हाँ, मैं केसर आपा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब उनके वजह से जो बचा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे हमारे रूम में गिरता तो कितने लोग को नुकसान हो जाता आजू बाजू आमने सामने वाले को। तो उनको शुक्रिया, उनकी मेहरबानी है केसर आपा की। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू लोग केसर आपा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने इतनी मेहनत क्या क्या की, कहाँ कहाँ गए, किस हम लोग के लिए जो काम किया तो हम लोग अच्छे ही बोलेंगे। आप जो कैसा काम किया तो वो जानती हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा किया तो मैं तो उनके लिए अच्छा ही है ना। हाँ, वो इतने जन के उन्होंने जान बचाया। आजू बाजू आमने सामने सबके खतरा था ना। अब एक घर में कितने परिवार रहते हैं, एक जन तो रहते नहीं, 4-5 बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े सब रहते हैं, तो सबको नुकसान था ना। तो उनकी मेहरबानी है, इतने जन का उन्होंने जान बचाया। आओ ना।